हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 34 से 50 तक या 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी अभी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो बहुत ही सरलता से इस मॉडल पेपर का हम उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 7i वेक्टर डॉट 7j वेक्टर का मान क्या होगा। तो देखिए, पहले तो आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, अगर ये सेम सेम हो, जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे, तो इस सब का मान एक होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो, जैसे वेक्टर आई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के, अगर ये डिफरेंट हो तो इसका मान होता है क्या, ज़ीरो। तो आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का मान एक होता है, लेकिन आई डॉट जे, ठीक है, आई डॉट के या के डॉट आई अगर चेंज करके देता है तो उसका मान होता है ज़ीरो। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक है आई डॉट और एक है जे डॉट। तो अगर सात सात का गुना करेंगे तो सात सत्ते 49 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट और जे डॉट का मान जीरो होता है, इसीलिए 49 में जीरो से गुना कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो गया। उसी तरीके से अगर आप 35 नंबर प्रश्न को भी देखें तो जे डॉट के दिया है, तो अगर हमने बताया कि डिफरेंट होता है तो उसका मान शून्य हो जाता है, तो 9×3 = 27 और जे डॉट के का मान शून्य, तो 27 में अगर आप शून्य से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका भी आंसर शून्य हो जाएगा। लेकिन अभी इसी प्रश्न का अगर इस तरह से पूछा होता 9.3 आई वेक्टर, इस तरह से पूछा होता तो देखिए आई वेक्टर का मान एक हो जाता और 9×3 इसका मान 27 हो जाता। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारे पास 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 4i डॉट इंटू में दिया है 7i वेक्टर माइनस 8j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर बराबर क्या होगा। तो देखिए, जिसका संगत प्रोडक्ट होता है, संगत अवयव का ही गुना होता है, बाकी सब जीरो होता है, बाकी सब क्या होता है, जीरो। तो केवल 7×4 = 28, 7×4 = 28 ही आंसर हो जाएगा। और आई प्रोडक्ट आई का मान अभी बताए थे कि एक होता है, आई डॉट आई का मान एक होता है। तो अगर इसका मान क्या हो जाएगा, आपके पास एक हो जाएगा, तो 7×4 = 28 वाला ही उत्तर हो जाएगा। ये 8j और 3k का संगत अवयव जीरो है, इसीलिए ये दोनों का मान जीरो होगा। केवल आपको आई वाला में जो जिसका प्रोडक्ट दिया हो, जिसका संगत एलिमेंट दिया हो, उसके संगत एलिमेंट से ही गुना करना है। ध्यान रहे कि अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहे तो मान एक होता है, डिफरेंट रहे तो मान जीरो होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। देखिए, फिर से आया है वैसा ही एक प्रश्न है कि डॉट प्रोडक्ट ही हमें निकालना है। तो 3i - 4j, तो देखिए कौन कौन प्रोडक्ट, 3i है और यहाँ भी आई है, यहाँ भी जे है और यहाँ भी जे है, मतलब हमें के से कोई मतलब नहीं है, के जीरो हो गया। ठीक है, तो गुना करिए, देखिए 3×2 = 6 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4×3 = 12 हो जाएगा। तो 12 और 6 कितना हो जाता है, 18। तो ऑप्शन सी में है, आंसर दे दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में परिमाण निकालना है। तो जब भी परिमाण निकालना हो तो इसके जो है संगत अवयवों का जो है, इसमें जो कांस्टेंट है उसी का रूट में स्क्वायर करते हैं। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 4 8 है 1 9, रूट में 9 का मान क्या होता है, 3। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन आ गया और अपर लिमिट √3 है और लोअर लिमिट 1 है। देखिए समाकलन dx 1 + x² का मान होता है 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। तो एक बार आप √3 मान रखिएगा, तो √3 60 का मान होता है, 60 का मान होता है, तो पाई हो जाएगा 3। और एक बार एक रखिएगा तो ये 45 का मान होता है, तो माइनस में हो जाएगा पाई/4। घटा लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 12। 4 पाई में से ये देखिए, ये 4 पाई घटाओ 3 पाई, ऊपर आ जाएगा 1 पाई, और एलसीएम हो जाएगा 4×3 = 12। तो ऑप्शन इसका देखेंगे, ऑप्शन अगर आप इसका देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाना है, डी आंसर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पाई क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि इसको जोड़ करके इसका परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए माइनस का 1 है और माइनस का 2 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 है, और तो माइनस का हम 3 ले लेते हैं, खाली एलिमेंट को ही लेंगे, केवल एलिमेंट को ही लेंगे हम। फिर से इसको लेते हैं, देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा,
ये ध्यान रखना है। उसके बाद से फिर इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 गो, अब 2 गो माइनस जे और 3 गो माइनस जे, माइनस का 5 गो जे हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह से अब के लिए तो कोई है नहीं, तो 0 है, तो 4 में के को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो बस इसी का निकालना है, 3 का, 5 का और 4 का परिमाण निकालना है। देखिए 3 3 का 9 होगा, 5 5 25 होगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। तो अगर हम सब को जोड़ दें, ठीक है, सब को जोड़ें तो 9 6 5 11 और 9 20 के 0, 20 के 0, 2 1 3 1 4, 40 आ रहा है, रूट में 40 आएगा। तो अगर हम 40 का रूट निकालते हैं, 40 का क्या निकालते हैं, रूट, तो 40 का रूट निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि 40 को अगर आप रूट निकालिएगा तो 8 पच्चे 40 होता है, 8 पच्चे 40। तो आप देखिए कि इसमें आपको 2√2 आ जाएगा, 2√2 या 5 कितना आ रहा है, 40, 40 ही आ रहा है या गलत हो गया कुछ, 1 मिनट देखेंगे फिर से हम लोग। 40 40 40, अगर ये 25 दूना 50 आ जाएगा, अगर 4 चौका 16 दूना 32, 2 4 दूना 8, 3 3 का 9 दूना 18। इसका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, शायद जोड़ में गलत हो गया है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अगर जोड़ें तो 1 वाई और 2 वाई, माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 और 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। 4 चौका 16 और 5 पच्चे 25, 16 और 25, 16 और 25 कितना हो रहा है, 6 5 11 का 1, 2 1 3 1 4, 41, और 3 3 का 9, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए तो हो रहा है कितना, 50 हो रहा है, 50। हम लोग 40 ही ले लिए थे, तो 50 का रूट आप निकाल लीजिए, 50 का रूट निकालिए तो 25 दूना 50 होता है। देखिए 2 तो अंदर रह जाएगा, लेकिन 25 का 5 हो जाएगा, तब 5√2 आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। केवल जोड़ के परिमाण निकालना था। चलिए इसका निकालना है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। इकाई सदिश, इकाई सदिश में सदिश होता है और उसका मोड होता है, उसका मोड होता है। तो मोड तो सभी में देख लीजिए कितना आ रहा है, 3 3 का 9, 1 का 1, ए स्क्वायर 1, 3 3 का 9 और 5 का 25, जोड़िए इसको, ठीक है। तो 25 और 10 35, रूट का 35 आ जाएगा। अब केवल चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह देख लीजिए, यहाँ प्लस है तो पहला प्लस में, और -3 + 5, ऑप्शन हमारे ही सही है, ठीक है। केवल चिन्ह देख लेना है कि माइनस में आई है, माइनस में 3 ये है, प्लस में 5 के है, और नीचे जो है बराबर होना चाहिए किसके, परिमाण के, √35, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आ गया, अवकल समीकरण का जब भी हल करना हो तो इसको x वाले के x के तरफ और y वाले को y के तरफ, अगर आप इसका एक तरफ अगर आप इसको करते हैं तो देखेंगे कि dy बराबर ई माइनस का 4y हो जाएगा, आई dx बाटा में है तो इधर आ जाएगा तो गुना में, और ये देखिए माइनस का 4y को इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। मतलब आपका किस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 माइनस का 1/4y dy, इधर हो जाएगा क्या, dx। तो आप देखिए कि अब हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो 1/y का लॉग मोड y होता है, लॉग मोड y होता है, 1/4 कॉमन रहेगा। तो देखिएगा कि हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका कितना, हो जाएगा इसका माइनस का 1/4 तो कॉमन हो गया, और लॉग मोड y बराबर हो जाएगा आपका dx का x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए जो भाग में होता है वो a⁻⁴x देख लीजिए कहीं, y बराबर a⁻⁴x, क्यों, यहाँ माइनस है और ये पावर में जाएगा तो y बराबर a⁻⁴x हो जाएगा। लॉग को इधर लेके जाइएगा तो 1/log e⁻x हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। तो यही आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 और लॉग इधर जाएगा तो 1 मिनट में इसको सुधार देता हूँ, देखिए कैसे हो जाएगा ये। देखिए y को इधर आप छोड़ दीजिए, आप 4 इधर गया तो माइनस का फिर से देखिए y को आप इधर छोड़ दीजिए, लॉग मोड y है, और 4 माइनस का 4x आ गया, अब बटा में लॉग इधर आएगा तो लॉग हो जाएगा। देखिए 1/log को e⁻x बोलते हैं, तो e⁻⁻4x हो जाएगा, e⁻⁻4x हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही करिएगा, ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उसी तरह से ये आ गया, समाकलन गुणांक लिखना है। समाकलन गुणांक का सूत्र है e⁻p dx,
ई के पावर पी डी एक्स। तो बस लगा दीजिए ई के पावर, जहाँ पी ये है, जहाँ पी क्या है 4 है, जहाँ पी 4 है तो बिल्कुल ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो पी 4 है, तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो आप इसको लिखेंगे ई के पावर पी के पास 4 डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए ई के पावर 4 तो कॉमन आ जाएगा, डी एक्स का एक्स होता है, तो ई के पावर 4x हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ गया अगला प्रश्न। देखिए अब आया है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सेम होता है, जैसे आई क्रॉस आई सेम होता है, ठीक है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है तो मान 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम होता है तो मान 0 होता है, और डिफरेंट होता है तो एगो दूसरा जो होता है वो होता है। जैसे आई जे के साइकिल में चलता है तो आई है जे है, तो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के हो जाएगा, और 11 नवा क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये ध्यान देना है, 11 नवा 99 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा आंसर, ठीक है। लेकिन सेम होगा तो 0 लिखना है, अलग होगा तो साइकिल में चलना है, आई जे के साइकिल में चलना है, आई है जे है तो के हो जाएगा, और 11 नवा 99, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका हमें मूल बिंदु से दूरी देखना है। मूल बिंदु से दूरी, तो केवल आप इसका निकालेंगे क्या, पहले आप इसका निकालिए जो है परिमाण। देखिए 3 3 का 9, 4 चौका 16, और हो जाएगा क्या 25, सभी जोड़ लीजिए तो अब ये आता है 50। 50 का रूट क्या हो जाएगा, 50 का रूट हो जाएगा क्या 5√2। तो डी बराबर, आपको सूत्र भी बता देते हैं कि डी बराबर ठीक है, ये वाला जो लास्ट में समीकरण में के होता है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर होता है डी। तो डी इसका डिस्टेंस हो जाएगा डी बटा इसका परिमाण, तो परिमाण निकाल दीजिएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं अगला प्रश्न में। ये बीच का कोण वाला निकाल लीजिएगा, हम इसका बाद में फार्मूला बता देते हैं। इसका देखिए, इसको ऐसे ही कर सकते हैं, दिक अनुपात में सभी का परिमाण। तो निकाल लीजिए 3 3 का 9, 2 दूना 4 प्लस 1 5 5 5 5 9 5 14, लास्ट में नीचे 14 आना चाहिए तो यही सही हो गया। 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 है, नीचे 14 चाहिए, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेरी इजी है। चलिए यहाँ आई में 1 है 2 है, 2 एकम 2, चलिए प्लस माइनस जे का करिए, 2 एकम माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से तो ये 2 कटिए गया, के में 1 1 था तो 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस 1 बच गया है, ऑप्शन सी सही कर लीजिए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए अगर हम इस ई के पावर 5x को z मान लें, ई के पावर 5x को क्या मान लें, z मान लें, तो x आ जाएगा, और 5 कॉमन भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कॉमन भी हो जाएगा, तो सिंपल है कि 1/5 हमारा कॉमन हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा ई के पावर z dz, अगर हम इसको z माने हैं या t माने हैं तो, ठीक है, ई के पावर z dz। तो सिंपल बात है, इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 के पावर 5 ई के पावर z का 5x, ई के पावर z का 5x, तो 1/5 ई के पावर 5x हो जाएगा, 1/5 ई के पावर 5x, 1/5 ई के पावर 5x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा यू इंटू भी पर बनाया गया है शायद, हाँ यू इंटू भी पर बनाया गया है, तो यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको मान के भी आ रहा है, ठीक है, 1/5 ई के पावर 5x, अगर इसको आप z मान लेते हैं तो, इसको आप z मान लेते हैं तो आ रहा है, बट आप यू इंटू भी का फार्मूला लगा लीजिएगा, यू इंटू भी डी एक्स वाला तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। थोड़ा इस पे दिक्कत हो रहा है लिखने में, इसीलिए, नहीं तो बना देते उसको। अभी इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 7 दूना के प्लस में 14, 3 तिरिका का माइनस में 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, हाँ ये भी माइनस हो जाएगा, 5 एकम का 5, तो देखिए 9 5 14 माइनस में प्लस में 14, 0 हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। अभी देखिए इसकी हमको दिकोजिया निकालनी है। देखिए दिकोजिया निकालनी हो तो ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए, एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका जो है परिमाण 61 आए। तो देखिए 3 तिरिका क्या हो गया 9, 4 जगह क्या हो गया 16, ठीक है। अब 61 लाना है तो 16 9 25 हो गया। तो अगर हम इस 25 को 61 में से घटा दें, 61 में से 25 को माइनस करिए, ठीक है, तो 11 में से 5 गया 6,
और 5 में से 2 गया 3, मतलब 36 आ रहा है। मतलब यहाँ 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6, क्योंकि 6 का ही 36 होगा। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। अगला देखिए, ये 3 गो वाला है। इसका तो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? पहले आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम आपको बताए हैं, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है। और तब जो आंसर आएगा उसको आप क्या निकालिएगा? डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हम आपको बताए भी हैं, ठीक है, कि होता है आई होता है, जे होता है, के होता है, उसके बाद से x1 x2 x3 होता है। तो लिए इसमें डाल दीजिएगा क्या, 1 2 माइनस का 1 और ये 3 माइनस का 1 और 2, और इसका मोड निकालिएगा तो 1 आपको ऐसा मिलेगा, तो गुना कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका भी दिक् अनुपात आपको चाहिए। सिंपल ही आपको देखना है, ठीक है, कि ये वाला कितना हो रहा है। ये सभी में नीचे रहेगा दिक् अनुपात के लिए, और ये सब यही वाला देखना है, 3 -3 और +3। देखिए 3 -3 और +3, ऑप्शन ये सही हो गया, कुछ नहीं बनाना है। अगला प्रश्न है, z बराबर 3 के समांतर एक तल का समीकरण है। z बराबर 3 के समांतर एक तल का समीकरण हो जाएगा। देखिए z बराबर 3 के समांतर अगर है, z बराबर 3 के समांतर अगर है, जैसे ये 3D अगर लेंगे हम, एक 3D आकृति लेते हैं, x y z। अब z बराबर यहाँ पर 3 है। अब इसी के समांतर कोई इस तरह से हम रेखा खींच दें, इस तरह से हम रेखा खींच दें, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें या तो x 0 होगा, या z 0 होगा, या क्या 0 हो जाएगा, या भी ये अगर y पर हम इस तरह का खींच दें, y पर इस तरह का एक इस तरह का खींच दें और एक इस तरह का लाइन खींच दें, ठीक है, तो ये z बराबर 0 हो जाएगा। एक z बराबर 0 पर ही खींचा जा सकता है, x बराबर 0 पर भी खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से देखिए, ये x तल का समीकरण पूछा गया है, तो इसमें x तल का समीकरण जो है पूछा गया है, तो आप इसमें क्या बता सकते हैं, 2x + y - z बराबर 11, ठीक है। तो इसमें आप इसका परिमाण निकाल सकते हैं कि 2 दूना 4 और 1 5 और 1 6, 2 दूना 4 1 5 और 1 6, ठीक है। खैर इसको हम बाद में कराते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम ठीक से करेंगे, अभी इसको हम लीव करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। अभी ई वाला जो लेसन है, इसको हम थोड़ा सा दूसरे टाइप से कंप्लीट कराते हैं। ई वाला लेसन के क्वेश्चन थोड़ा सा इसका फार्मूला क्लियर करना पड़ेगा। अब चलिए, इसको अगर हमको मान ज्ञात करना है तो बिल्कुल ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा करना होगा। तो आप इसको 0 बनाने का प्रयास कर सकते हैं। 0 कैसे बनेगा, इसमें 7 से गुना करके जोड़ दीजिए तो एक 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका ज्ञात कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा आसान वाला करा रहे हैं। इसका भी मान ही सबका तो आप लोग ज्ञात ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये पूछा है तो बस इसमें सिंपल है, खाली गुना कर देना है। गुना कीजिए, 2 एकम का -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 3 दूना माइनस का 6 और माइनस का 10। तो देखिए ये आंसर आने वाला है। तो पहला ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है, और ये आपका डी नंबर में आंसर दिया हुआ है, यही आएगा आंसर। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या करना है आपको, 4 से गुना करना है। 4 दूना के 8, सब में 8 है। 4 दूना का -8, 2 गो में -8 है। अब एगो 4 एकम 4, या एक गो में 4 है, ये सी हो जाएगा, पहले बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका गुना करना है आप लोगों को, बिल्कुल कर लीजिए गुना। कैसे जी, ये वाला को इस फर्स्ट वाला में करेंगे, 1 का एकम 1 हो जाएगा, बाकी इसका 0 हो जाएगा। तो पहला तो 1 आ गया, ठीक है। तो 1 2 गो में 1 है, बाकी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा में करिए, 1 एकम का 1 0 का 7, ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो 1 किस में है, सी में है, ख़त्म, कूल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले तो 2 ले लीजिए, 2 लीजिए तो 21 0 0 और 15 चौके का माइनस का 60 आ गया। माइनस और फार्मूला में माइनस प्लस 3 आ गया, 3 जैसे आ गया। 21 छक्के 6 एकम 6 माइनस 6 दूना 12 माइनस का 126, ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस पर हो नहीं पा रहा है,
इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है। एडजॉइंट के लिए हमने बताया है कि इसको तो परस्पर बदल देना है और इसका चिन्ह बदल देना है। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ चला आएगा और ये दोनों माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए इसका करना है आप हम लोगों को। तो देखिए ए को तो काट दीजिए, ए ऊपर भी है नीचे भी है, ए कट गया, ए का झंझट खत्म हो गया। ठीक है, पहले वाई को लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। देखिए इससे ये कट गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, केवल -1 बच जाएगा, -1 हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा -1। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न में देखिएगा, देखिए ए और ए को तो काट दीजिए, दोनों में यह कट जाएगा, बटा में लिखेंगे तो बस यहाँ क्या आ जाएगा, पहले वाई को लीजिए तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 दूना 4 टी ऊपर, और नीचे आइएगा तो ये 4 टी क्यूब हो जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, 4 से 4 कट गया, ये कट गया तो नीचे टी स्क्वायर बच गया। ऑप्शन बी सही हो गया, ख़त्म। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए 2 बार इसका करना है, 2 बार। पहले बार करेंगे तो 20 यहीं 60 एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा। दूसरी बार करिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, केवल ये 2 पीछे आ जाएगा तो 120 एक्स हो जाएगा, 120 एक्स। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 120 एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, आंसर दे दीजिएगा। चलिएगा इसका देखना है हम लोगों को। देखिए अगर इसको मैं कॉट में बदल दूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए इसको भी कॉट में बदलना पड़ेगा। तो कॉट में कॉट 1/x हो जाएगा, 1/x। तो देखिए जब ये दोनों बराबर होता है तो थीटा आंसर होता है। तो d/dx केवल किसका करना है 1/x का। तो 1/x का क्या होता है आपका, 1/x का होता है 1/x का जो है डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, ऑप्शन यहाँ पर देना चाहिए था। ठीक है, माइनस का 1/x स्क्वायर, यहाँ इसको सुधार लीजिएगा, गलती लिखा है, ये होगा आंसर। -1 दिया है लेकिन x स्क्वायर छोड़ दिया है। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाई अभी हुआ नहीं है, इसका छोड़ देते हैं, न्यूनतम अधिकतम करना है। ये देखिए, देखिए हमने बताया था आपको, इसका कितना भी निकाल लीजिए, 4 बार गुना करिए, 5 बार गुना करिए, वही आने वाला है। क्या आने वाला है, वही आने वाला है। ठीक है, तो वही आने वाला है, तो वही आंसर ढूंढ लीजिए किधर है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, ये यही फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये किसका मान है, tan इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर, इसी का तो मान है। प्लस रहता तो साइन इनवर्स का होता, ख़त्म हो गया। ये आइए √3/2। ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है, जमा दीजिए, सी आंसर। अगला प्रश्न है ए ओ बी ए प्लस बी, ठीक है, से n से परिभाषित द्विधारी संक्रिया ओ के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, ये देखिए क्रम विनिमय नियम दोनों लागू, इसमें क्या हो जाएगा सहचर नियम, किंतु संक्रिय सहचर और क्रम विनिमय नियम देखिए क्रम विनिमय नियम तो होता है a + b + c इंटू, ये हो जाएगा साचर क्रम विनिमय नियम किंतु साचर नहीं, संक्रिय क्रम विनिमय नियम किंतु साचर नहीं, ये तो गलत है। संक्रिय साचर किंतु, हाँ ये सही है, साचर हो जाएगा, क्रम विनिमय नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा। देखिए ए और बी पर द्विधारी संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, द्विधारी संक्रियाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके 2 के पावर में बढ़ता है तो 2 के पावर में एक ही चीज़ है, 2 के पावर में एक ही आंसर है, वो क्या है सी आंसर हो जाएगा। सी नहीं बी, इसका 16 का बी ना है, 16 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं, प्रश्न संख्या 76 तक। ठीक है, तो इसको भी एक कर डाल देते हैं, 76 को भी। इसका क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाता है तो x के पावर क्यू बटा में 3, एक बार 3 रखिए तो 27/3 आएगा, एक बार 3 रखिए तो 27/3 आएगा, -2 रखिए तो 8/3 आएगा। तो घटा लीजिए, 27 में 8 गया, 19/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से आप और सारे प्रश्नों को कीजिएगा बहुत ही जल्दी। देखिए ये भी आ गया, इसको भी कर डालते हैं। ठीक है,
देखिए आई और जे है, जे के है तो इसका एगो आई होगा, तो देखिए ये आई डॉट लगाया है, आई जे के का आई होता है, तो देखिए जब सेम सेम हो डॉट प्रोडक्ट हो तो मान एक होता है, बी आंसर, वेरी इजी है। ठीक है, इसका तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट हम फार्मूला आपको बता देते हैं। अगर ये समांतर होगा, ठीक है, अगर ये समांतर होगा, ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा, ठीक है, A1/अल्फ़ा, B1/बीटा और C1/ गामा, ये सही हो जाएगा। डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है, ये तो क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, शायद ये आंसर होता है, जोड़ लीजिएगा। ये भी हो चुका है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ये भी हो चुका है। ये देखिए ए इंटरसेक्शन दिया हो, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पे इंटरसेक्शन बी दिया हो, दो घटनाएं हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी है, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला है, देख लेना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन इसमें किया जाएगा आगे, आप भी करिएगा, बिल्कुल इजी इजी है, कर सकते हैं। ये देखिए गुना दिया है, कितना आसान है। और ये देखिए इसका इनवर्स ज्ञात करना है, ऐसा प्रश्न बताया हुआ है। देखिए ये भी प्रश्न एक एक को टी मान करके बना लीजिए, 1 - x को टी मानिए, बन जाएगा। x बराबर 3/5 रख के बना लीजिए, बन जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।